पार्लियामान जो है वो इन सब इक़दार को जो है वो आगे लेके चलेगी, और हम सब मिलकर, हम खाए किसी भी पोजीशन में हों, असेंबली के अंदर हों, असेंबली के बाहर हों, और मीडिया के लोग हों, ताजर हों, बिजनेसमैन हों, या जिस भी मकतबा फ़िक्र से हमारा ताल्लुक़ हो, हमें एक बात ज़रूर ज़हन रखनी चाहिए कि पार्लियामान जो है इस मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशन, यही वो मंबा है जहाँ से सारे सूते फूटते हैं, और यही वो जगह है जहाँ से पाकिस्तान की सरबुलंदी, पाकिस्तान के इस्तेकाम, पाकिस्तान की मजबूती और पाकिस्तान के दफा की जो है वो ज़मानत है ये पार्लियामान। अल्लाह ताला इस पार्लियामान को हमेशा कायम दाम रखे और जमहूरियत यूँ ही फलती फूलती रहे, और पाकिस्तान उसके सम्राट, जमहूरियत के सम्राट जो हैं वो आम आदमी तक पहुँचें। आपका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो बोलिए सर। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक डिसीजन किया जिसमें नाअहली की मुद्दत का तयन किया गया, और जो इलेक्शन एक्ट में जो मंजूर किया था कौमी असम्बली ने और सेनेट ने, इसको ऑनर किया, और उन्होंने कहा कि जो मुंतखब फोरम ने, बॉडी ने जो फैसला किया है वही उसी का इतलाक़ होगा। तो क्या समझते हैं कि अदारे जो हैं वो पार्लियामेंट के जो एक बालादस्ती है उसकी तस्लीम करने की तरफ ये कोई अच्छी पेशरफ्त है, और आगे क्या देखते हैं कि अदारों के दरमियान जो एक तसादम की फ़िज़ा होती थी मुस्तकबिल में, उसकी क्या सूरत हाल होगी? देखिए, सारे अदारे पाकिस्तान के, हमारे अपने अदारे, मैं नहीं समझता कि इदारों की आपस में अगर कोई चपकलिश हो, आपस में अगर कोई हम आंगी ना हो, तो वो तो माशरा तरक्की नहीं कर सकता, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त ही नहीं बचा। अब तो हमने, मैं समझता हूँ कि हर वो फैसला करना है जो पाकिस्तान के मफाद में हो, जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद हो, वो खाए पार्लियामान के फ़ैसले हों, खाए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हों, या कहीं से भी वो फ़ैसले हों। तो आज मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जब कुछ चैलेंजेस आ जाएं किसी कौम पर या माशरे पे, तो फिर सर जोड़ने होते हैं, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ना होता है, फिर छोटी छोटी बातों से बालातर होकर, ज़िद और अना से निकल कर हमने पाकिस्तान का सोचना है। और मुझे कामिल यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर है, बड़ी रिजिलियंट है, बड़ी मेहनती है, और बड़े दानिशमंद कौम है। इंशाअल्लाह ताला ये अपने वतन को इन तमाम जो चैलेंजेस है इनसे ओहदा बरा होने के लिए मदद करेंगे। जिद और अनाज से बालातर होकर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके क्या पीटीआई के साथ बैठ सकते हैं? इस तरह का इंडिया उधर से तो दिया ये देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हम सबको, जब हम मैं बात करता हूँ तो ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूँ। देखें, ये जिद और अना ही थी ना कि जिसने हमें नुकसान पहुँचाया। 75 साल से तो हम वोटें डाल ही रहे हैं, 75 साल से तो हम कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अब हम सब ने संजीदगी के साथ अपना कोई हिसाब किताब ऑडिट करना है, बल्कि फोरेंसिक ऑडिट करने की ज़रूरत है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। स्पीकर साहब, ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समेत पीटीआई और बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कल जस्टिस मुशर्रफ हलाली साहब ने भी बल्ले का निशान वापस लेने के बाद कल उन्होंने भी ये बात कही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बना हुआ है। आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान वापस लेना है, इसको आप बतौर स्पीकर एक डेमोक्रेट पार्टी के तौर पर कैसे कहते हैं? देखिए, मैं बताऊं, मेरे नज़दीक तो ये कोई ज़्यादा अहमियत की बातें नहीं हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक ज़माने में उसका जो निशान था, इंतखाबी निशान, तलवार हुआ करता था, तो तलवार वापस ले लिया गया, बल्कि उस लिस्ट से ही निकाल दिया गया। तो हमने तो, मैं समझता हूँ कि हम तीर पे आ गए। तो देखें, असल में तो आपकी वो नज़रिया है, वो आपकी फ़िक्र है, वो आपकी ट्रेनिंग है, वो आपका मैसेज है। वो सिर्फ एक दिन में तो मैसेज नहीं आप दे सकते ना, उसके पीछे एक तारीख होती है और वो मैसेज कन्वे होता है। और दूसरी बात जो आपने कही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, बिल्कुल हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, खाए वो एक पार्टी डिमांड करे या दूसरी। मैं बतौर स्पीकर ये समझता हूँ कि आज़ादाना, मुनसफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। राज साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या होता है 28 मई, धमाके होते हैं, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया जाता है। एक वाक़या होता है 9 मई को। आप किसको बेहतर समझते हैं पाकिस्तान के लिए?
देखिए, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 28 को और 9 को? 9 मई को तो मैं समझता हूँ कि वो रेड लाइंस क्रॉस की गई थी, जिसकी कोई माशरा, कोई मुल्क, आप मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ी जमहूरियत, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, अगर आप यूरोप में इंग्लैंड को कहते हैं, यूके को कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम को, क्या वहाँ कोई आपको इजाज़त देगा कि आप उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर दें? क्या आपको कोई ये इजाज़त देगा कि आप उनके जो हीरोज़ हैं उनको आप उनकी तज़हीक कर दें, या उनके कोई जो तारीखी मकामात हैं या उनके GHQ पर आप हमला कर दें? कौन इजाज़त देगा? ये तो बात ही करनी गलत बात है, और इस बात को दोहराना भी मैं समझता हूँ बायस शर्मिंदगी एक आम पाकिस्तानी के लिए। जहाँ तक 28 मई का तल्लुक है, वो धमाके हुए, पाकिस्तान एक एटमी पावर बना, वो तो एक मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र बात थी, और ये काबिल शर्म बात है। सर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के अहम ओहदेदार भी, अहम ओहदा आपके सदर है आप, तो आप कैसे देखते हैं कि मौजूदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तैयारी किस हद तक है, आपकी जमात किस हद तक इलेक्शन में तैयारी के साथ जा रही है, और क्या समझते हैं किस जगह पे खड़ी होगी? देखिए, फ़िलहाल तो पंजाब पीपल्स पार्टी को हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से बहुत बेहतर पोजीशन में, उसका कैंपेन भी है, लोगों तक उसकी जो है वो आउटरीच भी है, इसलिए मैं, और उनका बहुत अच्छा आम फहम सादा लफ्ज़ों में जो है वो मंशूर भी सामने आ गया है, और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। रज़ाक साहब, देखें, ये एक बात तो चली थी कि मौसम और जो हालात के तहत किए जाएं, लेकिन एक तरफ आपके ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने पूरी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि अपर हाउस जो है वो बहुत ही हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और तकरीम है, और पार्लिमान है, वो भी पार्लिमान का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि करारदाद जिन मेंबरान ने पेश की, यकीनन उनके पास भी कुछ का जवाज़ होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि वो इदारा है, एक आइनी इदारा है जिसने इंतखाबात का इनाकाद करना है, तो उसको इन सब चीज़ों को देखना है कि करारदाद अगर आई है तो क्या, मेरा ख्याल उसकी तरफ से जवाब आ गया है कि इंतखाबात होने चाहिए, और ये खुशाइंद बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई ममालिक ने अपने इंतखाबात उस वक्त भी मुलतवी नहीं किए थे जो हालत जंग में थे। स्पीकर साहब, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या देख रहे हैं? जिस तरह की कैंपेन चल रही है, अवामी रिस्पॉन्स है, आप समझते हैं कि जमात सादा अक्सरियत ले पाएगी या कोई कौमी हुकूमती तश्कील नज़र आ रही है? आपकी सियासी दानिश इस बारे में क्या कहती है? देखिए, मैं तो, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जो हुकूमत भी अल्लाह करे वो इस मुल्क की मफाद के लिए, इसके इस्तेकाम के लिए, गैर यकीनी की कैफियत को ख़त्म करने के लिए, सारे वसवसे और मखमसे जो हैं उनको एंड करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर सके। और ये एक बात है, एक पोलिटिकली मैं वर्कर हूँ, पोलिटिकल वर्कर हूँ, मैं सोचता हूँ कि मौजूदा हालात में शायद कोई एक जमात मुझे नज़र नहीं आती कि वो कोई बहुत गोल्डन नंबर ले या उससे भी ऊपर चली जाए, या, लेकिन आजकल पूरी दुनिया में भी शायद ये है कि अलाइंसेस और कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, वो भी अगर बनती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो भी अगर हमारा मतमा नज़र ये है कि हमने मुल्क को किसी गर्दाब से निकालना है और इसकी भलाई के लिए काम करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आएगा। नून लीग के हवाले से एक तासुर बन गया है। मैं किसी जमात को एज ए स्पीकर जो है उसके खिलाफ में कोई बात नहीं करता। तासुर बनाना या ना बनाना, अब तो 8 फरवरी कितना दूर है, तो लेट अस वेट फॉर 8 फरवरी, और सब कुछ सामने आ जाएगा। स्पीकर साहब, एज प्रेसिडेंट PRA में आप